कहा कि 13 का 2 में कहा कि किसी बहुभुज के अंतः कोण बोल दिया समांतर से नहीं, मैंने कि एपी में है, जितना भी कोण है एपी में है। इसमें कहा दिया कि सबसे छोटा कोण आपको 42 डिग्री दिया। इसका मतलब क्या, ए का मान दे दिया आपका 42 है। अब फिर कहा दिया कि समांतर कितना है 33 डिग्री है। तो बताइए कि इसमें कितनी भुजा है, यानी कि आपको साइड निकालना कि कै गो भुजा बनता है, ठीक ना। आपको दिया क्या क्या है, आपको कह रहा है इसमें कि सबसे छोटी भुजा नहीं, सबसे छोटा कोण, हाँ सबसे छोटा कोण आपको, यानी कि इसका मतलब कि ए का मान दे दिया कितना आपका 42 डिग्री होगा। तथा आपको कहा दिया कि सर्वांतर यानी कि सर्वांतर का मतलब हो गया कि डी फोर, यानी कि क्या कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं। इसका मान दे दिया आपको कितना 33 दे दिया डिग्री। हाँ, तो आप जानते क्या करेंगे, जैसे आपको पास ए हो गया डी हो गया, तो हम मान लेंगे कि माना इसका भुजा कितना है यम, ठीक ना, कि माना यहाँ पर मानेंगे कि माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या मान लेते हैं कितना यम, ठीक है। भुजाओं की संख्या यन मान लिया, यानी पूछ रहा है तो यन मान लिए, तो इसलिए जानते क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि यन भुजाओं वाली बहुभुज के अंतः कोणों का योग एसएन से निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि एसएन निकाल लेंगे, ठीक है। एसएन क्या देता है कि सभी कोणों का योग देगा, ठीक है। एसएन क्या देगा, सभी कोणों का योग। तो हम एसएन बराबर क्या लिखते हैं, n/2 हो गया, अब बड़ी ब्रैकेट और 2a अब प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखिएगा भुजा n है, ठीक है, और आपका सर्वांतर कितना है 33 है, आपको छोटा कोण क्या 42। हम बोले थे ना कि कोई भी चीज़ का योग निकालिएगा ना, तो आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए, आपके पास ए होना चाहिए, आपके पास डी होना चाहिए और आपको यन होना चाहिए। अगर 3 चीज़ हो जाएगा तो आपका योग निकल जाएगा। तो हम अपने हिसाब से निकालते हैं कि योग कितना आएगा, आंतरिक कोणों का योग। हाँ बनाइए, हाँ टेंशन नहीं कीजिएगा, पॉज करना छोटका पर दीजिए। ए का मान आपका 42, यहाँ पर आप 42 रखिए, ठीक है। अब प्लस यन का तो यन ही रहेगा, और डी का मान कितना आपका 33, यहाँ पर हो जाएगा 33 डिग्री, बड़ी ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। अब करना क्या है, यन बाय आपका 2 और बड़ी ब्रैकेट 42 गुना कितना होगा 84 हो गया। अब प्लस सुनो रे, हाँ ई गुना होगा एक बार इसमें और ई गुना होगा एक बार इसमें, लेकिन गुना में सबसे पहले नंबर आपका चिन्ह गुना होता है। तब प्लस और प्लस करेंगे तो प्लस 33 यन हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस कितना आपका 33 हो गया, बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिएगा बउआ ई वाला और ई वाला जात तो है, लेकिन एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो घटता बढ़ता में से छोटका 51 आएगा। अब प्लस कितना 33 यन हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। अभी जो निकला ये क्या निकला, ये निकल गया बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। तो सुनो ई भी जो है ना, ये भी जो है आंतरिक कोणों का योग है, और ई भी जो है फॉर्मूला ई भी आंतरिक कोणों का योग ही है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। आप नोमा में मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आयतन देता है ना तो आयतन के फॉर्मूला से तुलना करते हैं, अगर क्षेत्रफल देता है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला से तुलना करते हैं। उसी प्रकार से ये हम अपने मन से निकालें कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना, लेकिन क्या होता है कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ये भी होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर कीजिएगा आप कि इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि यन बाय कितना 2 अब बड़ी ब्रैकेट और 2a अब प्लस आपका n-1 इंटू और डी बड़ी ब्रैकेट। तो ये भी योग है और वो भी क्या योग है, दोनों बराबर हो जाएगा। n-2 अब गुना कितना 180 डिग्री। अब करना क्या, ई जो है ना पूरे में बट्टा है, भले आगे है
लेकिन पूरे में बट्टा है दो। हाँ तो गुने में तो ले जाएंगे, ये दो क्या जाएगा यहाँ गुना लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट सॉरी एन हो जाएगा और 2a प्लस आपका एन माइनस 1 इंटू आपका डी बड़ी ब्रैकेट। ये दो जो है या तो 180 में गुना कीजिए या फिर इसमें, ऐसा नहीं कि एकरो में और एकरो में, गलती हो जाएगा। एगो में क्या जो करना है, जैसे देख बताए थे कि 2 गुना 3 है ब्रैकेट है और कितना है 2, तो इसको 2 को या तो इसमें कीजिए या तो फिर इसमें कीजिए, तो इसमें करेंगे कितना आएगा 4 गुना कितना 3 तो 12 देगा। और गलती आप कैसे कीजिएगा कि 2 एकरोम कर दीजिएगा तो कितना देगा 4, एकरोम कीजिए कितना देगा 6 और गुना कीजिए 24, डायरेक्ट 2 गुना देगा। तो किसी एक में गुना होता है जब 2 गुना रहेगा तब, आ रहा समझ में। तो आपको 2 को ले चल जाएंगे इसमें करेंगे, तो इसमें जब करेंगे कितना हो जाएगा 2n और माइनस कितना होगा 4, आ रहा समझ में। और गुना कितना आपका 180 डिग्री। अब सुनो, अब यहाँ पर n का n ही रहने देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हाँ किसमें आई कर देते हैं, रुकिए ना पहले, अरे कर दीजिए क्या दिक्कत कीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2an, ठीक है इसमें कर दिए। और यहाँ पर देखिए पहले तो इसको करेंगे तो एन डी, लेकिन यहाँ पर जानते क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर डी अब माइनस हो जाएगा आपका डी एन। कुछ नहीं किए, इसको इसमें गुना किए, इसको इसमें गुना किए, इसको इसमें गुना कर दिए, अब फिर डी को इसमें और इसमें हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा आपका कुछ कटे छटेगा नहीं ना, इसको गुना कीजिए 18 दूना कितना 36 एन हो गया और प्लस सॉरी माइनस प्लस कितना माइनस 18 चौक कितना 360 डिग्री। ओह यहाँ पर ही गलती है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 360 एन और माइनस 18 चौक 72 होता है 700 कितना आपका अब 20 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका कितना हुआ 20 डिग्री हो गया। हाँ तो अच्छा लिखिए चैनल के बाद बुरा। अब देखिए ये दोनों को इधर ले चलाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2an अब प्लस एन स्क्वायर डी अब माइनस कितना डी एन माइनस 360 एन अब प्लस वो कितना 720 हो गया। अब आपस में क्या जात ढूंढना है, तो ध्यान देना आपको, क्या कुछ गलती नहीं हो रहा, सही है ना। हाँ बेवदा गलती नहीं कर दी है, ये करे से उठा लिए मेरा, ये नहीं उठाएंगे यहाँ पर, ये कायल उठाई कजा से उठा दिए हम, ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं सब तरीके, ये नहीं निकालने हैं, ये वाला उठा दिए। अच्छा वो तो कट कर देंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम जब हमको लगा कि अनटेटा ला रहा था, बंद कीजिए जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन इंटू बड़ी ब्रैकेट 51 अब प्लस आपका 33 एन बड़ी ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर देखिए 2 को ले जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2n और माइनस 4 अब गुना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब ध्यान देना, अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 51 एन अब प्लस आपका 33 एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो आपका 360 एन और माइनस प्लस माइनस कितना 720, आ रहा समझ में ना। अब इसको इधर बाउंड्री पार करवा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा बड़ा पावर आगे, हमेशा इलाज में अपनाइए कि जो बड़ा पावर होता आगे। यहाँ पर कितना 33 एन स्क्वायर अब प्लस कितना 51 एन अब माइनस 360 एन अब प्लस होगा कितना 720 बराबर में आपका हो गया 0। अब ध्यान देना है, देखिएगा ई वाला ये दोनों जात भाई नहीं, तो जात भाई तो है लेकिन एगो माइनस में एगो प्लस में बताए थे, एगो माइनस एगो प्लस होता है तो घटा होता है, लेकिन हमेशा बड़का में से छोटका और जे बड़ा उसका चिन्ह देते हैं। तो बड़ा कौन 360, तो 33 एन स्क्वायर में से सॉरी 360 में 51 घटाइए कितना आ रहा है 309 एन माइनस में आएगा अब प्लस कितना 720 बराबर में 0। अब देखिएगा हमको लगता है कितना कॉमन आ जाएगा 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, भागा दीजिए 3 से 11 भागा दीजिए तो 11 बार
तो n स्क्वायर, 3 से अगर हम भागा दीजिए तो 3 एकम 3 0 और 3 3 9 n, और है ना, आज 3 से भागा दीजिए इसमें तो 3 दूना के 6, 2 बार में बचा 1, 1 पर 2 आएगा 12, तो 3 चौक कितना में हुआ, 0 का 0 रह जाएगा। चलिए अभी 3 उधर जाके गई हो, चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 n स्क्वायर, अब माइनस आपका 303 n, अब प्लस 240 बराबर में कितना 0 हो गया। अब यहाँ से बनाना है कहानी, आपको नोट कीजिए यहाँ तक। अब बड़का को देखिए पहले लेते हैं तो 55 n, अब माइनस कितना हुआ 48 n, अब प्लस आपका 240 बराबर में 0। हमेशा चुप, हमेशा जोड़ा लगाते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 का जोड़ा और आपका 2 का जोड़ा, आपका भी जोड़ा लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 11 n, नहीं देखिए 11 भागा दीजिए तो यहाँ पर n बचेगा, 11 5 यानी 5 आएगा, नहीं भागा देंगे। अब फिर यहाँ पर देखिएगा 48 कॉमन लेंगे तो 48 से 11 भागा तो n खाली बचेगा। अब माइनस लिए तो चिन्ह आपका ये बदल जाएगा, ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो गया, बराबर में 0। नियम कहता है कि 12 वाला आपका एक साथ, तो 11 n अब माइनस 48 और इंटू कितना हुआ n माइनस 5 बराबर में हो जाएगा आपका कितना 0। नियम कहता है कितना बराबर एक बार 0 और इतना बराबर एक बार 0, यहाँ पर हो जाएगा 11 n अब माइनस 48 बराबर में 0, और यहाँ पर n माइनस 5 बराबर कितना आपका 0 हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो कितना 11 n बराबर 48, तो n बराबर निकालेंगे तो 48 बट्टा 11, ई वाला ओमान कह दीजिएगा। हाँ मारेंगे बता मुर्गा छाप मारेंगे, ये गुना में है तो गुना में भागा में नहीं जाएगा। चलिए होता है कभी कभी, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए माइनस 5 उधर जा प्लस हो जाएगा तो ई हो जाएगा आपका आंसर, और ई हो जाएगा ओमान। ये अमान काहे होगा क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना आपको, सॉरी भिन्न में नहीं होता है। ई हो जाएगा आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा। इसमें कै गो भुजा है 5 गो। चलिए हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 का 1 2 और 3 थोड़ा सा लेंदी है, देखो भाषा लेंदी ना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। चलो 13 का अगर 2 बना लिए तो 13 का 3 भी सेम है, हम कुछ नहीं करेंगे खाली डाटा देंगे। 13 का 3 नंबर में कहा दिया है, ध्यान देना बुआ, इसमें कहा दिया है कि इसका लघुत्तम कोण, लघुत्तम कोण का मतलब हो गया सबसे छोटा कोण यानी कि ए का मान। लघुत्तम कोण का मतलब कितना दे दिया आपको 88 दे दिया है, 88 डिग्री, और फिर कह रहा सर्वांतर 10 है, सर्वांतर 10 है, ठीक है। मान लिए कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n, तो सबसे पहले नंबर आप SN निकालिए, SN निकालिए। तो देखिए SN बराबर आपका फॉर्मूला होता है बुआ, तो n बाई कितना है यहाँ पर 2 हो गया, बड़ी ब्रैकेट 2a अब प्लस n माइनस आपका 1 इंटू हो गया आपका d। पहले तो SN लाइए कि आंतरिक कोणों का मेरे हिसाब से कितना, ठीक है, पहले ये लाइएगा, उसके बाद यहाँ बराबर करना है, उससे बराबर करना। और समझ में अविनाश पहले पढ़ते थे ना, हाँ तो समझ पढ़े चैप्टर के नहीं पढ़े, चैप्टर पढ़े पढ़े हैं। समांतर श्रेणी एपी कहते हैं इसको, पढ़ने में ठीक ठाक है ना। एक आपका गांव के आता है मंगला, पहचानते हैं, नीरज ने नाम है, ठीक है। और आपका गांव का एक रजनीश है, सुनते हैं, मतलब उसको बोलते हैं, हाँ मतलब मताले रहता हूँ। दोनों मारे आप खूब मारे थे, एक वक्त मारे थे ना, हाँ मिर्जा मार उतना नहीं मारे, उसको हल्का फुल्का मार लगा। हाँ
वही था। हमको बोला कि आपको देखने के लिए, ठीक है देख लीजिएगा। नहीं उसको पता नहीं था, उसको नहीं, उसको लगा नहीं कि कहीं मतलब कि दूसर अथी का है मास्टर है अथी कर लेंगे। उसको ये नहीं पता था कि हमारा गांव बेनीगंज है, अजंटिल सर से हमको बढ़िया टच है, मतलब कोई पता नहीं था। जब जाना तब एकदम गलती भी माना कि सर गलती हो गया। ये रजनीश शुरू आया था तो उसको नहीं लगा था कि हम भी मतलब कि बेनीगंज हमारा घर, उसको जा होगा कहीं मास्टर होगा जेरी डरा धमका देंगे जेरी। हाँ तब जेंटिल सर फोन करके बोले इसको, नीरज को भी हुई था, वो भी बोला सर हम भी सोचे कि कहीं होगा कोई जैसे तैसे। तो क्या कहते हैं लेकिन आप पूरा एक रामन में बहुत चिंता, कुल लड़का छीन भी करता है। यहाँ दो चार वो बुजुर्ग आते हैं जो हमको चिनते हैं अकरामा का। हाँ बहुत बुजुर्ग आते हैं। हाँ पहले तो आप ये निकाल दिए होंगे ना, तो ये जो निकला ना बबुआ, ये बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकला मेरे हिसाब से, लेकिन आंतरिक कोणों का योग होता है ये भी, तो दोनों बराबर करेंगे यहाँ पर। हाँ बनाइए सेम टू सेम एकदम एक ही तर्ज है, खाली आपको दौड़ना है। अरे समझ में ना, चलिए बेटा नहीं बनेगा ये तो शराब लगेगा, क्योंकि एक नंबर चालू n/2 हो जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा गुना ए का मान कोई बताइए कितना है, खखोरन बताइए। ए का मान 88 आपका 88 हो गया। अब प्लस यन तन है 1 और डी का मान कितना रे 10, तो यहाँ पर 10 हो गया बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना n/, आपका हो गया 2 अब बड़ी ब्रैकेट 88 दूना बताइए तो 176। अब प्लस अब सुनिए ये 10 को यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 n और माइनस प्लस वो कितना 10 हो जाएगा। और समझ में ना। अब देखिएगा ई वाला री वाला जात है, तो जात तो है लेकिन एगो माइनस में और एगो प्लस में तो घटता है, तो बड़का में से छोटका और जे बड़ा उसका चिन्ह, तो n/, हो जाएगा 2 हो गया बड़ी ब्रैकेट 176 में 10 घटाइए तो कितना 166 और प्लस बउआ कितना 10 n हो गया। इसको रहने दीजिए यहीं तक। ये जो आया ना, ये जो आया यांत्रिक कोणों का योग है मेरे हिसाब से, लेकिन आंतरिक कोणों का योग इतना होता है, तो n-2 गुना 100 तो दोनों क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए यहाँ पर करेंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा आपका n/, कितना आपका 2 अब बड़ी ब्रैकेट आपका 166 अब प्लस कितना 10 n बड़ी ब्रैकेट क्लोज अब बराबर n-2 अब गुना हो जाएगा कितना होगा 180 डिग्री। अब नियम कहता है पूरे भागा में है, कोई भी चीज पूरे में गुना रहेगा, अब पूरे में भागा रहेगा तभी उसको बाउंड्री पार कराइए, अन्यथा गलती हो जाएगा। ये 2 हालांकि बाहर में है इधर, लेकिन पूरे में भागा है, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n अब बड़ी ब्रैकेट है 166 अब प्लस आपका 10 n हो गया बुआ। और यहाँ पर देखिए 2 को इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n अब माइनस कितना 4 आ रहा समझ में 180 डिग्री। चलो अब en को इसमें और यहाँ पर तो कितना आपका हो जाएगा 166 n अब प्लस कितना आपका 10 n² हो गया आराम से। अब क्या करेंगे ये 180 को इस बार इसमें गुना करेंगे और 180 को एक बार इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ 300 हो जाएगा कितना 60 n अब माइनस कितना 720। अब ये दोनों को बाउंड्री पार करवाएंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे बड़ा पावर पहले लिखा जाता हमेशा मैथ में, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 n² अब प्लस आपका 166 n आप 360 को इधर लाए बाउंड्री पार करवाइए तो माइनस आपको 360 n अब प्लस आपको कितना 720। अब हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी मैथ कितना बराबर में 0
कि कोई भी मैथ कितना बड़ा हो जाता है उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जात जात में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। देखिएगा बेटा एकरा काल दी है पानी बोतल भी दे, सब पानी ही पिया के पिया बोतल पी देंगे, जैसे लग रहा है कि पानी लाया है चलो बेटा, बेटा पेट है कि पूरा टंकी लेके बैठा है। चलो यहाँ पर 10 n स्क्वायर हो गया। अब सुनो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 360 में 166 बताइए कितना आया? 194। तब माइनस 194 होगा, क्यों? क्योंकि 360 आपका बड़ा है। अब प्लस कितना 720 बराबर में 0 हो गया। हमको लगता है कुछ कॉमन भी आएगा, दो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। 5 n स्क्वायर माइनस 97 हो जाएगा n। अब प्लस कितना 360 डिग्री बराबर में 0, ऐसा समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पर बुआ दो जो होगा ना 0/2 होगा, तो इसका मान 0 आता है। देखो कैसे बुलबुलियन ही आ रहा था। यहाँ पर 5 n स्क्वायर माइनस 97 n, अब प्लस कितना होगा 360 बराबर में 0। चलिए इतना से आपको करना है। अभी क्लोज जगह 5 n स्क्वायर, देखिए बड़का पहले लेते हैं बउआ, तब माइनस कितना 72 n हो जाएगा। अब माइनस कितना 25 n हो जाएगा। अब प्लस कितना 360 बराबर में आपका 0 हो गया। दो का जोड़ा लगाओ, ध्यान दो। देखिए यहाँ पर ही खाली n कॉमन आएगा, क्योंकि 5 लेंगे तो 5 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 5 से आपका ये नहीं कटेगा। यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 5 n, अब माइनस आपका 72, और यहाँ पर ही 25 कॉमन आएगा। यहाँ पर ही हो जाएगा कितना, नहीं सॉरी 5 कॉमन आएगा 5। यहाँ पर ही 5 n, अब माइनस नहीं तो चिन्ह बदलेगा ना बुआ, तो आपका हो जाएगा 72 बराबर में आपका हो जाएगा 0, और बाहर वाला एक साथ, ठीक है। तो n -5 हो गया, और इंटू कितना 5 n